हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है फार्माज फ्यूचर, यानी कि हमारा फार्मा का फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा दिखेगा हमारा फार्मा का फ्यूचर। बिकॉज आप खुद सोच के देखो कि आज इतनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अगर आ रही है तो दुनिया बायोलॉजिक्स तक तो नहीं रुकने वाली है। बायोलॉजिक्स भी अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेड अप सा होने लग जाएगा कुछ वक्त में, क्योंकि हर किसी को लगभग इसके बारे में पता चल चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ आर इन्वेस्टिंग थ्योरी इज कि जब किसी चीज़ के बारे में सबको पता लगने लग जाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। राइट, हमें वो चीज़ें निकालनी है जहाँ पर किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है, और बहुत जल्दी वो चीज़ें हेडलाइन पर होगी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बाहर आएगी, लेकिन अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं है। एंड इन सब चीज़ों के लिए हमें फार्मा के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा कि वेयर द फ्यूचर इज़ गोइंग। हालांकि जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है, दोज आर दी रूट ऑफ फार्मा, इंडियन फार्मा की रूट बनेगी वो सब चीज़ें। एंड इनके बिना ऐसा फ्यूचर आना पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी एक एक स्टेप से आगे बढ़ेगी, रैंडमली कोई बड़ी सी टेक्नोलॉजी आकर के सामने नहीं खड़ी हो जाएगी। बायोलॉजिक्स आज की दुनिया में जितना पॉपुलर है वो उसी का रूट बनेगा, जो आने वाली चीज़ कल पॉपुलर होगी। राइट, तो इन सब चीज़ों के आज बारे में आज हम बात करने वाले हैं ताकि हम अच्छे अच्छे कंपनीज निकाल सकें। नाउ मेरे ये बताने के दो पर्पस है, मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसी के दो पर्पस है। कि पहली बात तो ये कि फार्मा का फ्यूचर बहुत ही, मतलब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि इतना सब कुछ मैंने स्टडी किया है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा आगे चल करके, जो भी स्टडीज़ कहती है। हालांकि वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली होंगी। तो वाई टू स्टॉप टिल बायोलॉजिक्स ओनली, जब एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल करके मिलने वाली है, वाई टू स्टॉप टिल बायोलॉजिक्स ओनली। बायोलॉजिक्स बहुत ही जल्दी से, इंडिया बायोसिमिलर्स में एंट्री ले चुका है, बायोसिमिलर्स बहुत ही जल्दी पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे, बट उससे भी बड़ा कुछ वेट कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। राइट, एंड इसके बाद में जो सेकेंड मेरा पर्पस है बनाने का वो ये है कि अभी कुछ रिसेंट में कुछ ऐसी कंपनीज मेरे हाथ लगी हैं, सब नहीं बट कुछ कंपनीज ऐसी है जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि वो कंपनीज इंटरनली प्रिपेयर हो रही है ऐसे फ्यूचर के लिए। हुआ मेरे साथ यही था, एक कंपनी मुझे रिसेंट में मिली थी एंड आई वाज शॉक कि व्हाट इट इज़ रियली डूइंग। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ भी हो सकता है। एंड फिर मैंने थोड़ा सा और जब डेप्थ में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि दिस कंपनी इज़ एक्चुअली अभी बहुत ही अननोटिसेबल है, बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही अननोटिसेबल है, किसी को पता नहीं क्या कर रही है। बट वन डे बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ऐसी कंपनीज लेकर के आएंगी। तब मुझे पता चला कि येस, हम तो अभी बहुत ही पीछे देखा जाए तो। एक जो स्मार्ट मनी थिंकिंग की हमेशा हम बात करते हैं, एक हम जो स्मार्ट मनी की तरह सोचने की कोशिश करते हैं, उसमें हम काफ़ी पीछे अगर देखा जाए तो। सॉरी, सो माई वीडियो जस्ट स्टॉप्ड इन बिटवीन, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। सो बस वही चीज़ें हैं कि फार्मा का फ्यूचर कैसा होगा वो हमें थोड़ा सा सीखना होगा, समझना होगा, ताकि हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एंड मैं आपको एक सिनेरियो, कुछ सिनेरियोज के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम 1950s के अराउंड बात करते, अगर आपको कोई बोलता कि एक दिन इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी बनेगा, या फिर इंडिया पूरे वर्ल्ड में टैबलेट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह सप्लाई करेगा, सब सब उसे क्या कहते हैं, पागल है, कहाँ से उठ के आया, क्या सपना देख रहा है। राइट, बट इंडिया इज़ डूइंग दैट। राइट, हमें जो मैं आप सबको बोलूँगी वो आप सबको बिलीव नहीं होगा, बट एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब वो ही सब कुछ रियलिटी बन चुका होगा। राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आज के दिन क्या होता है कि हम हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं बीमारी के, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एज़ यूजुअल हमें दवाई दे दी जाती है, कुछ वक्त तक सिम्टम्स ठीक चलते हैं। आफ्टर दैट या तो सिम्टम्स बढ़ जाएंगे या उतने ही रहेंगे, कभी बीमारी ख़त्म नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं एक माइग्रेन टाइप कुछ भी ले लो, तो माइग्रेन इज़ लाइक हमेशा आपको चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा बढ़ते ही रहेगा। आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास वापस आना है, फिर जाना है, फिर दवाई लेनी है, वापस आना है। तो ये एक रिकरिंग प्रोसेस चलते रहेगा। बट अब जो फार्मा इंडस्ट्री मूव करेगी वो होगा सोल्यूशन पे, कि हाँ, हम कैसे इसकी बॉडी का सोल्यूशन दे कि ये इंसान का कंप्लीट सिस्टम, जो भी प्रॉब्लम है इसकी बॉडी में, वो ठीक हो जाए। दैट विल बी द अपकमिंग फार्मा, जहाँ पर ट्रीटमेंट विल बी वन टाइम। हाँ, मैं मानती हूँ कि रिकरिंग जो रेवेन्यू है कंपनीज के लिए अच्छा होता है, आई डू बिलीव दैट,
बट वन थिंग, जो ये क्योर की मैं बात करूँ कि वन टाइम आपका वो क्योर होगा एंड द पर्सन विल बी फिट एंड फाइन अगेन, वो उसका जो कॉस्ट होगा वो अपने आप में बहुत ही बड़ा होगा। और ये सब एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, हर किसी के हाथ लगने वाले ट्रीटमेंट्स ये नहीं होंगे। यूजुअली जो हाई क्लास वाले लोग हैं, सबसे पहले उन्हें ट्रीटमेंट्स एक्सेस मिल पाएंगे, लाइक GLP-1 अभी जाकर जबकि जब वो जनरिक हुआ तब वो आम जनता के हाथ लगेगा, बट स्टिल इट विल कॉस्ट लाइक 3000 to 4000, राइट। आपको वो 13,000, 20,000, 25,000 का प्राइस दिनों दिन कम होता गया GLP का प्राइस, राइट। सो वो आपको एक्सक्लूसिविटी भी समझना होगा कि येस, जो कंपनी सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के आएगी, सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी, वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगी, जिसका पेटेंट सबसे जल्दी जिसके पास में बनेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलना है। अब अगर हम बात करें अब फार्मा का फ्यूचर कैसे नज़र आएगा, तो वो होगा कम्प्लीटली क्योर बेसिस पर जाएगा। इसके अलावा पहले ही डिटेक्ट कर लो कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही है। आपका कंप्लीट फार्मा, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो DNA पे चला जाएगा कम्प्लीटली। अभी चलता है, हाँ सिम्टम्स हो गया, इस ये प्रॉब्लम है, ब्लड में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, ये है वो है, नर्वस सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छा ठीक है, ऑर्गन में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है। बट आगे चल करके कंप्लीट जो आपका ट्रीटमेंट है वो DNA पर होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स विल बी ट्रीटेड फ्रॉम DNA। अब DNA से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, आपको पता है DNA क्या चीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर DNA, बॉडी ब्रेन, मतलब ब्रेन हो गया, हमारा लिवर हो गया, सबका DNA सेम होगा। अब DNA के अंदर जो चेंज होने वाली चीज़ है वो उसके रिसेप्टर्स किस तरह से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, देते हैं। मेजरली RNA पर काम होगा, DNA पर सबसे ज़्यादा काम होगा। डिटेल में बताऊंगी, बट अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा आपका भी माइंड मैप करूँ मैं, क्योंकि आपने शायद ये सब पहले कभी नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। इसके अलावा और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर आप सोचो, सिर्फ उसको एज अ अपने इमेजिनेशन लेकर भी एक बार अगर आप सोचो ना, तो भी आप 50% ऑफ फार्मा प्रिडिक्ट कर लोगे। आपको क्या लगता है, अगर आज जैसे हमारे साथ में क्या होता है, किसी का ऑर्गन फेलियर हो गया, तो ऑर्गन फेलियर होने के केस में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि कोई डोनेटर कौन है, कोई डोनेट कर दे अगर वो ऑर्गन, तो हम उसे लगा लें हमारी बॉडी में। एंड फिर भी चांसेस सिर्फ 20% होते हैं कि कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करेगा। क्यों? सेल्स मैच नहीं होते हैं, DNA मैच नहीं होता है, उस वजह से वो ऑर्गन फेल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डोनेटर और जिसने लगाया है अपनी बॉडी में, जिसका ऑपरेशन हुआ है, दोनों ही सर्वाइव नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर मैं आपको नॉर्मल केस में बताऊं, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट होने वाली चीज़ है वो है किडनी, राइट। किडनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं इंडिया में, लगभग 2 लाख से 2.5 लाख पेशेंट्स पूरे साल में होते हैं। लेकिन यू विल बी शॉक टू नो कि सिर्फ 15,000 या उससे भी कम पेशेंट्स को एक्चुअल में कोई डोनर मिलता है। एंड मैं डोनेटर बोल रही हूँ कब से, डोनर, सॉरी, डोनर मिलता है किसी को, एंड उनको एक्चुअल में ट्रांसप्लांट उनका हो पाता है। उसमें से भी सिर्फ 50% ऑफ द केसेस या उससे भी कम सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वापस फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड डायलिसिस पर वापस पेशेंट को लेकर जाना पड़ता है, राइट। बट ये सिस्टम आने वाले कुछ 25 से 30 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 25 से 30 साल के अंदर क्या होगा, डॉक्टर आपका जैसे ब्लड सेल्स लेंगे, आपका ब्लड सैंपल लेंगे, एंड एक काइंड ऑफ आपकी पूरी बॉडी का रिपोर्ट लेकर के एक फॉर्म फिल करेंगे, एंड कुछ ही वक्त में 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक ऑर्गन मिल जाएगा, किसी इंसान का नहीं, किसी और का नहीं, लैब में बना ऑर्गन। अब आप ये आपको ना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट स्टडीज आर बीइंग डन ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी बायोलॉजिक्स से कई गुना ऊपर ये चीज़ है। हालांकि ये अभी पॉसिबल नहीं है, बट एक वक्त में, आज भी अगर आप देखते हो तो कार्टिलेजेस, स्किन ये बनाई जा रही है। मेन प्रॉब्लम होता है सेल्स। ऑर्गन तो फिर भी चलो बना लेंगे, बट सेल्स कहाँ से लाएंगे, एक जो उसका नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से लाएंगे। तो वो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज जो है उसका एक बहुत बड़ा लाइक एक बीच में हर्डल बन रही है। ये सब टेक्नोलॉजीज धीरे 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 इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी एक तरह से लैब में बनने वाली चीज़ों से चलेगी। अभी कोई बड़ी बुरी चीज़ नहीं है, लैब में बनने वाला ऑर्गन बुरा नहीं होगा, बट वो आप ही के सेल से बना होगा। एंड आपने एक और चीज़ पर नोटिस किया, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर के अंदर आपको नया ऑर्गन मिल जाएगा। हाँ पैसा लगेगा, बट लाइफ विल बी सेव्ड, राइट।
लॉट ऑफ पीपल डाई जस्ट बिकॉज कि उनको ऑर्गन नहीं मिल पाता, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। कई लोग अंधे पैदा होते हैं, ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं लाइफ टाइम, उन लोग की ब्लाइंडनेस वापस आती है। इवन ये हुआ है रिसेंट में, अभी एक स्टडी मैं पढ़ रही थी जिसमें रैट यानी एक चूहे की जो ब्लाइंडनेस है वो वापस ले गई। हालांकि उसका प्रोसेस अलग है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट इन टाइप की टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इससे भी ऊपर की अगर मैं एक बात करूँ तो वो आपका होगा कि एज को रिवर्स कर देना, राइट। वो भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी है। ये हमारे फार्मा का सबसे हाईएस्ट स्टेज पे होगा। अगर मैं, जैसे मेरा एज 19 है, अगर मेरे सेल्स को, मेरे डीएनए को ही वापस रीएज कर दिया जाए, उसको लाइक क्या बोलते हैं, वापस से कहते हैं ना, मीटर घुमा दिया जाए एक तरह से, तो वापस से मेरी एज लगभग 10 साल के, मेरे जो सेल्स है उनकी एज 10 साल की हो सकती है, जिससे मेरी बॉडी के जो सारे ऑर्गन से ठीक से काम करना शुरू कर सकते हैं। यूजुअली जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनके सेल्स भी धीरे धीरे मरते जाते हैं, सेल्स का काम ठीक से हो नहीं पाता है, डीएनए आरएनए ठीक से काम करते नहीं हैं, इंस्ट्रक्शंस ठीक से मिलते नहीं हैं, जिस वजह से उनके ऑर्गन फेलियर्स होने लगते हैं, बॉडी में कई तरह के डिजीजेज होने लगते हैं। इसी को रिवर्स कर दिया जाएगा। आपका जो सेल की जो लाइफ है उसको रिवर्स करके वापस एक 60 साल के इंसान के सेल्स को 30 साल की उम्र का बना करके वापस उसे एक नई जिंदगी दी जा सकती है। रीएजिंग या फिर एक लॉन्जिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी बहुत सुनने में हल्का लगेगा, बट इसके ऊपर बहुत तगड़ा काम हो रहा है इंटरनली फार्मा सेक्टर के अंदर। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट से बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ यही बात करेंगे कि कैसा हो सकता है फार्मा के फ्यूचर। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी शेयरिंग कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हो रही है दुनिया के अंदर, सच में क्या डेटा कहता है, क्या स्टडीज़ एक्चुअल में हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, किन टेक्नोलॉजीज़ में हो रहा है, राइट। एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी सेकंड पार्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाए कि इंडिया इसमें कहाँ है, इंडिया का इसमें रोल कहाँ है, इंडिया कहाँ तक दिख रहा है, इंडिया के सामने ये सब चीज़ें कब तक आएंगी, राइट। तो वो चीज़ हम ज़रूरत पड़ा तो इसी के अंदर, नहीं तो अलग से आई विल बी मेकिंग अ पार्ट फॉर दैट। तो मेजरली 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो आपकी आएगी। अब आप इसको शायद लाइटली ले सकते हो, बट एज अ रिटेलर अगर आपका माइंड सेट आपको लगेगा क्या बकवास कर रही है, बट यही वक्त है जब आपको देखना है कि हाँ फ्यूचर कहाँ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही आज ही आप ऑर्गन बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स में पैसा लगा दो, नहीं, वो टेक्नोलॉजी भी बहुत दूर है, पर उसको बनाने के लिए जो रूट टेक्नोलॉजी है आप वहाँ पैसा डाल सकते हैं। आपके लिए आज आने वाला 5-10 साल में क्या आने वाला, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। हालांकि मैं अगले 50 साल का हॉरिजन भी लेके चल रही हूँ, मुझे पता है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, इन 5-6 सारे हॉराइजन्स पे क्या 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 आएगा। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो दीज आर फ्यू काइंड ऑफ चीज़ें जो हमारे फार्मा वर्ल्ड में होने वाली है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर अबाउट दैट, राइट। तो यस एंड या दीज वर फ्यू थिंग्स। अच्छा, मैंने एक कंप्लीट टेबल भी प्रिपेयर किया है, जितना मैंने स्टडी किया वो सारा मैंने एक टेबल के अंदर डाल दिया है फॉर माई नॉलेज, जिसके अंदर मैंने एक लेयर बनाया है कि सो या मैंने सब कुछ उस टेबल के अंदर लेयर कर दिया है कि हाँ किस किस टेक्नोलॉजी से हमारा फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा का फ्यूचर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। बायोलॉजिक्स उसमें सेकंड स्टेप है सिर्फ, उसके आगे कई स्टेप्स है। सो या लेट्स स्टार्ट एंड मूव अहेड टुवर्ड्स द टेबल एंड या सो एक ज़माना वो था, आई थिंक ये ज़माना लगभग जा चुका है। ये मैंने मेरी टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, जब हम एक ट्रेडिशनल तरीके से हम जो मेडिसिन लेते हैं, सिम्टम्स हमारे धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं, डिजीज़ रिड्यूस नहीं होता है, सिर्फ सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। और वही एक टिपिकल पैटर्न कि हम बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार बार वही सेम दवाई ले रहे हैं, लाइफ लॉन्ग उसका डोजेज बढ़ते जा रहा है। सो एक ट्रेडिशनल मेथड था जो आज तक होते आया है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स बनाना, ड्रग्स बनाना, ये चीज़ें चलती गई है, राइट। इसके बाद में कुछ नया आया था, वो था हमारे लिए बायोलॉजिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पेप्टाइड्स आप कह सकते हैं। तो ये अभी वो दौर है जो अभी चल रहा है, या फिर पेप्टाइड्स वगैरह शुरू हो गए आना, अगले कुछ वक्त तक पेप्टाइड्स अब चलेंगे, राइट। एक कम्प्लीटली इंजेक्शन मोड पे दुनिया चली गई, इंस्टेंट रिजल्ट्स वाले मोड पर दुनिया चली गई है, जो कि लगभग 2000 से लेकर आज तक की दुनिया में चले आ रहा है,
राइट। यहाँ पर मेजरली आपका जो लीडर होगा वो होगा बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। ये दुनिया जब आपकी फार्मा इससे कहीं आगे बढ़ चुका होगा, फिर कुछ नया आएगा। जहाँ अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, या तो डिजीज़ के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे थे, या फिर आप बॉडी के अंदर कोई नया प्रोटीन इंजेक्ट कर रहे थे जिससे आपका जो बीमारी है वो कम हो सके, वो प्रोटीन की जो कमी है वो आप पूरी कर रहे थे। राइट। क्या हो अगर ऐसा कि बॉडी खुद ही से वो प्रोटीन बनाने लग जाए लाइफ लॉन्ग, ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको प्रोटीन बाहर से इंजेक्ट करना पड़े। मैं यहाँ पे कोई प्रोटीन नॉर्मल टिपिकल प्रोटीन पाउडर वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। दैट रियली मीन्स कि हाँ, आपका कोई बहुत बड़ा डिजीज़ है, आपके डीएनए में किसी टाइप के प्रोटीन की कमी है, उसको पूरा करने की भी यहाँ पर बात हो रही है। राइट। सो उस केस में आप बायोलॉजिक्स की तरफ मूव करते हैं, है ना। इसके बाद में आपका आता है mRNA थेरेपी, कि आप mRNA एक्चुअली काम करते हैं डीएनए को इंस्ट्रक्शन देने का। mRNA मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टेक्नोलॉजीज़ की। फिर mRNA टेक्नोलॉजीज़ पर बेसिकली काम होगा, आपको थेरेपीज़ दी जाएगी कि बॉडी खुद ही वो प्रोटीन बनाना शुरू करे, बॉडी खुद की ही कमी पूरी करना शुरू कर दे। आपको कुछ टाइम वो दवाई लेनी होगी, उसके बाद में आपकी कमी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा दौर आएगा जो कि आज लगभग इस साल आने वाले कुछ सालों में लगभग शुरू हो जाएगा। टाइमलाइन की अगर आप बात करते हैं, आज शुरू हो चुका है बट एक डोमिनेटिंग फेज पर नहीं है। उसके बाद में आपका आएगा कि आपने मान लो एक इंजेक्शन दिया गया या फिर एक पर्टिकुलर थेरेपी आपको दी गई और आपके जीन के अंदर, डीएनए के अंदर जो भी खराबी है, आपने देखा होगा वो एक पैटर्न, ऐसा वेवी सा पैटर्न, यू नो द डीएनए पैटर्न। तो उसके अंदर मान लो कोई एक जगह पर कमी है, या फिर कोई रॉन्ग डीएनए का जो फिट है बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल, उसको काट करके दूसरा लगा दिया जाए, या फिर उसको वहाँ से परमानेंटली हटा दिया जाए, और जो भी ब्लॉकेज आ रहा था आपके डीएनए के अंदर उसको परमानेंटली ठीक कर दिया जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज जीन एडिटिंग, कि आप अपने जीन्स को ही एडिट कर दो परमानेंटली, एंड ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम डीएनए की वजह से कॉज हो रहा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो जीन एडिटिंग का जो दौर है अभी आया नहीं है, बाय 2030 और उसके बाद तक ये आ जाएगा। तो जो बहुत ही अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहाँ पर आपको एक तरह से हाई रिवॉर्डिंग फेस मिले, और जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जीन एडिटिंग के बारे में एक्चुअल लोग नहीं जानते हैं। लेट मी बी ट्रू, बायोलॉजिक्स फिर भी अभी लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। रिसेंट के जो बजट आया था उसमें भी बायोलॉजिक्स की बात हुई थी, तो थोड़ा अभी पॉपुलर हो चुका है। जीन एडिटिंग इज़ वेरी लेस पॉपुलर, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि हम इस पर स्पेसिफिकली भी बात करेंगे, बट फॉर नॉलेज मैंने आपको एक और मतलब एक शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर जीन एडिटिंग का जो दौर है वो आना शुरू हो जाएगा। सॉरी। अब जीन एडिटिंग था आपका लगभग 4th प्लेस पे। इसके बाद में आपका आता है ऐसा कि मान लो कि आपके ब्लड में एक ऐसी चीज़ हो, आपके ब्लड का एक ऐसा स्कैनिंग हो जिससे आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको ये बीमारी होने वाली हो, उसको आप आज ही पकड़ लो। आज ही आप उसको पकड़ करके उस पर फिर कोई भी तरह का जो भी चीज़ अप्लाई होती है, अगर उसमें mRNA थेरेपी चाहिए आप वो कर दो, आपको जीन एडिटिंग चाहिए आप वो कर दो, आपको जो चाहिए आप आज से ही कर लो। यानी कि कंप्लीट प्रिवेंटिव का काइंड ऑफ चीज़ जो है वो आ जाए, उसको कहेंगे हम लोग लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी के अंदर जैसे आपको पता होगा टिपिकल ट्रेडिशनल बायोप्सीज कैसे होती है। मान लो किसी को किडनी फेलियर है तो क्या किया जाता है ना, पता नहीं चल रहा हमें किस वजह से फेल हुई है किडनीज, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है किडनीज के अंदर, तो वो किडनी का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा निकालते हैं एंड उसको रिसर्च करते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग उसका दवाई प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को। वैसे ही एक लिक्विड बायोप्सी हमारे ब्लड की बायोप्सी हो, जहाँ पर ब्लड से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से पता चल जाए कि इस इंसान को आने वाले 3 से 4 साल के अंदर क्या बीमारी होने वाली है। पहले रियल लाइफ में भी हो रहा है, काफ़ी जगह पर ये प्रिवेंटिवनेस आ चुकी है कि ब्लड में ही बता दिया जाता है कि आपको आने वाले 3 से 4 साल के अंदर कैंसर हो सकता है, आपका जो ब्लड है उसके अंदर कैंसर सेल्स पाए गए हैं। राइट। बट ये भी बहुत ही बेसिक स्टेज पर है। आने वाले 10 साल के अंदर अंदर दिस विल बी वेरी मच मैच्योर। लगभग 2035 के आसपास ये टेक्नोलॉजी लीड करेगी, जहाँ पर लोग कंप्लीटली प्रिवेंटिव स्टेज पर जा चुके होंगे। राइट। इसके अलावा इससे भी बड़ी अगर कोई हम टेक्नोलॉजी की बात करें जो इसके बाद में शायद डोमिनेट कर सकती है, वेल ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, स्टडीज़ बेस्ड है, एक काइंड ऑफ अजम्पशंस है।
स्टडीज़ के बेस पर ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा करके बोल रही हूँ, इट्स पास फ्यू वीक्स जब से मैं इन पर काम कर रही हूँ, एंड मेनी साइंटिस्ट हैव, सबका जो एक कॉमन स्टेटमेंट्स है वो मैंने लिया है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आप चाहे तो आप खुद जा करके रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब एक अंदाजे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। इनके अलावा भी कई और इनसे अलग टेक्नोलॉजीज़ भी कई आ सकती है, बट दिस इज़ हाउ द फार्मा वर्ल्ड विल लुक लाइक। कि आपके ब्लड से पता चल जाएगा कि आप अगले 5 से 7 साल में किस तरह से बीमार होंगे, या फिर आपकी बॉडी के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम इनका हो सकती है, अगर हो सकती है, राइट। देन कि आपका डीएनए को लेकर के, आपके सेल्स को लेकर के आपके लिए ही, स्पेसिफिकली आपके लिए ही उसका दवाई बना दिया जाए। आपके पास में जो भी कमी है उसके लिए उसका दवाई बना दिया जाए। तो इट इज़ सिमिलर लाइक जीन एडिटिंग, बट ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगा, क्योंकि देखो जीन एडिटिंग का भी एक लिमिटेशन है कि आप उसको, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, लगभग 3.8 ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबको एडिट करना बहुत मुश्किल है, और एक टारगेटेड एरिया के अंदर भी मिलियंस सेल्स होते हैं। सबको टारगेट करना इज़ वेरी वेरी ओके। सो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ कि आपके खुद ही के सेल्स, आप ही के कैंसर सेल्स को मारने के काबिल बन जाए। जो सेल्स हमें अब तक बाहर से इंजेक्ट करने पड़ते थे बॉडी के अंदर ताकि हम कैंसर सेल से फाइट कर सके, अब आपके खुद ही के सेल्स सेल्फ फाइटिंग सेल्स बन जाएंगे, जो खुद ही कैंसर सेल से लड़ सकते हैं बेसिकली। इस टेक्नोलॉजी का नाम होगा वीवो कार टी, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है कि बॉडी के अंदर ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर दिया जाए कि कभी भी इस इंसान को कैंसर हो, खुद ही कैंसर सेल्स खुद ही को ख़त्म करना शुरू कर दे, या फिर कैंसर होने की जड़ को ही हम ख़त्म कर दे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। लीडर और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी से पहले या फिर उसके आस ही पास में एक टेक्नोलॉजी आ सकती है। आप अगर अभी देखते होंगे तो जैसे कीमोथेरेपीज़ होती है, कई सारी थेरेपीज़ होती है जिनके अंदर कैंसर के जो सेल्स है उन्हें मारा जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हेल्दी सेल्स है हमारे, जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, वो भी बहुत हद तक डैमेज होते हैं या फिर मर जाते हैं। उन सेल्स को कुछ नहीं होगा, और ये कम्प्लीटली रेडियो के ऊपर काम करेगा। रेडियो से रिलेटेड एक कम्प्लीटली एक फार्मा काइंड ऑफ एक चीज़ होगा, जिसके थ्रू हमारे सेल्स रेडियो एक्टिव रेस की वजह से सिर्फ जो कैंसर सेल्स है वो ख़त्म होंगे, उसके अलावा सारे सेल्स जिंदा रहेंगे और एक्टिवली काम करेंगे। सो इसके ऊपर भी एक्टिवली काम चल रहा है, राइट। ये अभी रिसेंट में आने वाली कुछ टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाएंगी आने वाले कुछ 4 से 5 या 6 साल 7 साल के अंदर अंदर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ योर बायो प्रिंटेड टिश्यूज़। फिर धीरे धीरे आएगा बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स का ज़माना, जब ऑर्गन्स बनाने पर सबसे ज़्यादा काम होगा, क्योंकि ऑर्गन फेलियर रेट को कम करना एक बहुत बड़ा टास्क है फार्मा के लिए, कि ऑर्गन फेलियर को कैसे ट्रीट किया जाए। छोटे मोटे चलो ये सब तो ठीक है चलते रहेगा, बट एक ऑर्गन आपका फेल हो चुका है तो उस केस में कैसे फार्मा उसको बेसिकली ठीक करे एंड कैसे उस पर काम किया जाए, राइट। सो इस केस के अंदर यहाँ पर बायो प्रिंटिंग टिश्यूज़ का काम शुरू हो जाएगा, कि हमारे टिश्यूज़, कार्टिलेजेस, हमारे जो स्किन के सेल्स है, जो स्किन है हमारी, उसे कैसे बनाया जाए। ये सब बाकायदा प्रिंट होंगी, तो जिसको सीवियर बर्न हो चुका है नया स्किन लगा दो, आपका जो ऑर्गन बनाया जाएगा उसके ऊपर के जो सेल्स है, उसके ऊपर के जो कार्टिलेजेस है, उनको बनाने का काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, राइट। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में इसको बोलूँगी, जिसकी वजह से आगे चल के ये एक बहुत ही रूट टेक्नोलॉजी बनेगी किसी भी आगे चल कर के बायो प्रिंटेड या फिर बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स के लिए। ये नहीं होगा तो कभी ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे, राइट। इसके बाद अब जो आप सुनोगे थोड़ा सा अलग है एंड इन सबसे बहुत ही ज़्यादा परे है। इसको आने में आज से कम ही तो 10 से 12 साल लगेंगे, 2040 तक लगभग ये डेवलप हो पाएगा। इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। हमारी बॉडी काफ़ी हद तक ऐसे एनिमल्स मौजूद है जिनसे मिलती जुलती है, हमारे ऑर्गन्स उन सारे एनिमल्स से मिलते जुलते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनके ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर काम कर सकते हैं। फेलियर रेट विल बी देयर। जो आपका जो एनिमल डोनर होगा उसका ऑर्गन आपके अंदर लगाया जा रहा है, स्टिल इट कैन बी सक्सेसफुल अगर बेसिकली सारी आपकी जो सेल्स है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उनको मॉडिफाई किया जाएगा सेल्स को बेसिकली, फिर आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। पिग्स, स्पेशली पिग्स का जो किडनीज है, हार्ट है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द ह्यूमन हार्ट, टू द ह्यूमन किडनीज, राइट।
बहुत हाई चांसेस है कि आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन हो करके आपकी लाइफ सेव करी जा सकती है, जिस वजह से जीनो ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही एक्टिवली यूज़ किया जाएगा फार्मा इंडस्ट्री में, या फिर इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। एक पिग से दूसरे पिग के अंदर लगा कर देखना, फिर उसको ह्यूमन में लेकर के आना, लॉट ऑफ रिसर्च कैन बी देयर, बट बहुत ही एक्टिवली जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी यूज़ होगा, राइट। एंड ऐसी कई सारी स्पीशीज़ है जिनका डीएनए काफ़ी हद तक ह्यूमन से मिलता है, और उनके डीएनए में हमारी बीमारियों के सोल्यूशंस होते हैं। इसीलिए कई सारे मिलीनियर्स, बिलियनियर्स बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स बना रहे हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरह के स्पीशीज़ को पाल रहे हैं, ताकि आगे चल करके वो उनका डीएनए सेल कर सके, उनके डीएनए पर रिसर्च अलाउ कर सके, राइट। जिस ये आप अभी समझ नहीं पाओगे सारे गेम को कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, बट ये जितना जितना आगे बढ़ेगा, फार्मा जितना जितना आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ती जाएगी। हेल्दी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी ट्रीट करने के लिए, जिसके लिए आज मेहनत कर रहे हैं, राइट। फिर आएगा आपका कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा कि आपके बॉडी का एक ऑर्गन लैब में ग्रो किया जाएगा आप ही के सेल से, जिससे क्या होगा, ऑर्गन ऐसा है कि आपकी बॉडी के बाहर बना लेकिन है आप ही का। जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था वो है ऑर्गेनोजेनेसिस का, जहाँ पर आपके लिए एक ऑर्गन डेवलप किया जाएगा आपकी बॉडी में फिट होने के लिए, और 90% चांस है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। दिस विल द पीक ऑफ फार्मा, पीक एकदम पीक ऑफ फार्मा होगा, जहाँ पर ऑर्गन फेलियर को ट्रीट किया जाएगा। यस, इसमें आने में भी कई साल है, 2040 2045 लगभग लग सकता है, 2050 लगभग लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन दिस कैन बी द वेरी बिग बेट इन द फार्मा हिस्ट्री, क्योंकि ऐसी चीज़ आज तक हुई नहीं है। एंड ये अगर सक्सेसफुल हो जाए, फार्मा कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, राइट। अब मैं ये सब इसको लेकर के इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब के लिए जो आज हो रहा है, जो जीन एडिटिंग आज हो रही है, जिस तरीके से आपका mRNA थेरेपीज आज करी जाएगी, वो सब इनके लिए इतनी हेल्पफुल होगी, तभी ये सब चीज़ें आती जाएगी। तो मुझे इनको ग्रो करते 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 करते, इनमें पैसा लगाते 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 आगे चल करके इन चीज़ों को मैं अपने आप से ही उनमें इन्वेस्ट हो जाऊंगी। तो मुझे फार्मा का कंप्लीट अगले 10 15 20 25 30 40 50 साल का रोड मैप अच्छे से समझना होगा, एंड आपको भी। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप लोग भी आने वाले फार्मा का कंप्लीट रोड मैप समझ सको, राइट। फिर आएगा आपका सेल्स की एज को रीसेट करना, सेल्स की एज को स्लो डाउन करना, सेल्स का जो सिस्टम है कंप्लीट, एक तरह से समझ लो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको रीसेट कर देना, सेल्स को फिर से यंग कर देना, एंड जिसकी वजह से आप फिर से मतलब एकदम रिवर्स करना। एक तो होता है एज को स्लो करना या एज को रोक देना, आप कर रहे हो एज को ही रिवर्स, एज ही आपकी 60 साल से 30 साल पे ले आए अपने सेल्स को। तो ये होगा आपका कंप्लीट, मतलब ये आपका बायो इंजीनियरिंग से भी ऊपर है, बायो इंजीनियरिंग ऑर्गन से भी ऊपर की चीज़ है, जहाँ पर कंप्लीट एज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिससे लोगों की लॉन्जिविटी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, लोग 100 150 200 साल तक फिर से जीने लगेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी बॉडी वापस पूरी रिवाइव होती जाएगी, एकदम नए ऑर्गन्स फिर से खुद ही बना लेगी बॉडी अपने अंदर। तो इस तरह का सिस्टम जो है डेवलप हो जाएगा, राइट, जिसको बोलेंगे हम एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। इसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होंगे कुछ वक्त बाद में, मतलब जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, फिर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होंगे, खुद सेल्स, हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, खुद ऐसे ही सेल्स मौजूद होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को डिटेक्ट खुद से कर लेंगे, और उस पर खुद ही उस डिजीज़ को किल करने का काम करेंगे। हमें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें बस लाइफ टाइम में ऐसे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लांट करने होंगे कि हम खुद ही, हमारी बॉडी उन सेल्स को रिपेयर करती रहेगी, एंड फिर से खुद ही अंदर हमारी बॉडी सेल्स को जनरेट करती रहेगी, हमारी बॉडी खुद ही एक मेडिसिन की फैक्ट्री बन जाएगी। सोचो कितना कुछ हो सकता है फार्मा के अंदर, एक रोबोट, हम खुद एक तरह से रोबोट्स बन सकते हैं, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा एकदम, कैसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ें जो आने वाले फार्मा फ्यूचर में हो सकती है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा आगे ले जा चुकी हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये फ्यूचर है,
यही होगा फ्यूचर के अंदर। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, देर सवेर होगा लेकिन होगा यही सब कुछ। मैं एटलीस्ट बायो इंजीनियर ऑर्गन तक तो बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग तक तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि आज उसकी रिसर्च शुरू हो चुकी है, आज उसके लिए स्टडीज़ कंपनीज कर रही है। इंडिया में नहीं हो रही लेकिन बाहर कई जगह, किसी कोने में दुनिया में इन सब चीज़ों को रियल लाइफ में लाया जा रहा है। दिस इज़ वाई आई एम वेरी श्योर कि ये सारी चीज़ें होंगी धीरे धीरे। आने वाले 2040 2050 तक, 2047 तक तो हमारी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हमारा इंडिया पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। 2050 तक यू कैन नॉट बिलीव कि फार्मा क्या बन जाएगा। कंप्लीटली ओरिएंटेड होगा, डीएनए के अराउंड हमारी सारी चीज़ें घूमेगी। आप छोड़ दो अभी के लिए ऑर्गन्स, आप छोड़ दो जीनो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन हमारे डीएनए को ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, चेंज, एडिट सब किया जाएगा। एंड इसी तरह से फार्मा इंडस्ट्री बहुत पैसा बनाएगी। दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फार्मा इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी going even more depth, I will be going even more deep into the topic, and देखते हैं इंडिया के अंदर कैसे चीज़ें आ सकती है, किस टाइमलाइन तक आएगी, एंड क्या एक्चुअल में स्टडी डेटा मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगी ताकि आप लोग सच में रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को अलाइन कर सके। राइट, लेट मी नो what your thoughts are, and I will see in the next video. Till then, do your research.